हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया आप लोगों के लिए जो भी 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड। कौन से गेम से रिलेटेड? एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया वो पिछले ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? पिछले ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके, इसमें से जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आया वो टोटल 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके अंदर से आपके स्पेशलाइजेशन, आप कोई भी स्पोर्ट्स में अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर, तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर से मैं ये जो 2024 का एग्जाम्स हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम्स जो एनटीए कंडक्ट कराती है, एंट्रेंस एग्जाम एथलेटिक्स गेम के 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इस सीरीज में मैं लेके आया दोस्तों। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन आपको 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी हेल्प करेगा, और जो आप डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम दोगे मेजरमेंट से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेंगे। बट हमारा मेन टारगेट क्या है? 1 ईयर इन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इसमें से भी ये क्वेश्चन आते हैं 101%, बट हमारा मेन टारगेट क्या है? 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का प्रिपरेशन। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिकेथलॉन कंसिस्ट ऑफ। ओके, तो दोस्तों पहले तो डिकेथलॉन कंसिस्ट ऑफ, डिकेथलॉन में टोटल जो इवेंट होते हैं वो कितने इवेंट होते हैं दोस्तों? वो होते हैं टोटल 10 इवेंट होते हैं, याद रखिएगा। कितने इवेंट होते हैं दोस्तों? टोटल 10 इवेंट होते हैं। हम इसके ऑप्शन देख लेंगे। 7 ट्रैक एंड 3 फील्ड, 6 ट्रैक एंड 4 फील्ड, 3 ट्रैक एंड 7 फील्ड एंड 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, जो डिकेथलॉन इवेंट होता है वो कितने इवेंट होते हैं? जिसके अंदर उसके अंदर होते हैं 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड। अभी कैसे होते? तो पहले आप मान के चलो, जो हमारा इवेंट होता है वो 2 दिन चलता है, डे 1 उसके बाद डे 2। तो जो सबसे पहला इवेंट होता है दोस्तों, वो कौन सा इवेंट होता है डिकेथलॉन में? वो होता है 100 मीटर। याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस याद नहीं रहता है जब आप एग्जाम में बैठते हो, तो इसको आप ट्रिक से याद रखिए। तो पहला इवेंट कौन सा हो गया इसका? 100 मीटर। दूसरा इवेंट कौन सा हो गया हमारा डे 1 पे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। तीसरा इवेंट कौन सा दोस्तों? शॉर्टपुट। ओके, और चौथा इवेंट कौन सा दोस्तों? हाई जंप, याद रखिएगा। और फिफ्थ इवेंट जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 400 मीटर। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रख सकते हो दोस्तों? LSH। सो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो? LSH मतलब लॉन्ग जंप, शॉर्टपुट, हाई जंप। और पहला इवेंट हमारा रनिंग और लास्ट इवेंट हमारा रनिंग इवेंट होता है, हमेशा याद रखिए डिकेथलॉन में। ओके, डिकेथलॉन इवेंट में। ओके, तो अब हमारा डे 2 में देखेंगे कौन सा इवेंट है। डे 2 में सबसे पहला इवेंट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 110 मीटर हडल रन। उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों? डिस्कस थ्रो। और थर्ड इवेंट क्या होता है हमारा? पोल वॉल्ट। चौथा इवेंट क्या होता है हमारा दोस्तों? जैवलिंग थ्रो। और हमारा जो एक इवेंट बच गया दोस्तों, वो कौन सा इवेंट बच गया? वो बच गया हमारा 1500। कौन सा इवेंट दोस्तों? 1500। ओके, याद रखिएगा। तो ये आपके पूरे सीक्वेंस से कहीं पे भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस देके कि डिकेथलॉन में डे 1 का 5वां इवेंट कौन सा है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। डिकेथलॉन में कितने 4 ट्रैक इवेंट होते? 1 2 3 एंड 4। ओके, और बाकी 6 फील्ड इवेंट होते। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? Dick Fosbury, on whose name Fosbury flop high jump technique has been given in belongs to। तो दोस्तों जो डिक फॉक्सबेरी था, वो नेम जो था वो हाई जंप टेक्निक, जो आपको पता है आप लोग करते हैं, वो कहाँ के थे? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस एंड यूएसए। तो दोस्तों जो हमारे डिक फॉक्सबेरी का जो टेक्निक था वो कहाँ से थे दोस्तों? वो थे हमारे यूएसए के एथलीट। ओके, याद रखिएगा। मुझे आप लोगों से एक आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट में, कि ये जो यूएसए जो फ्रॉस्बेरी टेक्निक आई थी वो कौन से ईयर में आई थी। ओके, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ईयर बताना। मैं आपके ईयर आंसर का वेट करूंगा, आपको ईयर बताना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? डैश इज द स्टाइल ऑफ लॉन्ग जंप। ओके, इसमें से कौन सा टेक्निक है जो स्टाइल है लॉन्ग जंप का? पेरियोबेरिन, स्टैडल रोल, डिस्को पट एंड हिच किक। तो दोस्तों जो लॉन्ग जंप का स्टाइल होता है दोस्तों, वो टेक्निक होती है हिच किक। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी, फोर्थ आंसर, हिच किक। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस फॉर वुमेन्स? ओके, याद रखिएगा
एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट है विदाउट फेल यू हैव टू, आपको उसका जो वेट है वो पढ़ लेना है, उसका मेजरमेंट आपको पढ़ लेना है। ओके, उसके सेक्टर क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के रखना। अब इसके अंदर एज कैटेगरी भी होती है, मेंस, वुमेन्स, जूनियर, सब जूनियर, तो आपको सारा एज कैटेगरी का वेट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो डिस्कस फॉर वुमेन्स पूछा है, तो यहाँ पे सीनियर कैटेगरी है, पहला ऑप्शन है 2.21 kg, 1.24 kg, 1 kg एंड 1.75 kg। तो दोस्तों जो डिस्कस होता है वुमेन वेट कैटेगरी के लिए वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1 kg। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, 1 kg। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ शॉर्टकट सर्कल। याद रखिएगा यहाँ पे रेडियस पूछा हुआ है दोस्तों। ओके, तो 1.096, 1.089, 1.066 एंड 1.067। तो दोस्तों जो शॉर्टकट का रेडियस होता है वो होता है हमारा दोस्तों 1.067। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डायमीटर बोला तो पूरा सर्कल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और रेडियस बोला तो सर्कल पॉइंट से लास्ट एरिया तक। ओके, जो सर्कल का एंड होता है। तो आपको डायमीटर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डायमीटर मतलब पूरा एंड रेडियस बोला तो उसका आधा। तो हमारा रेडियस क्या है दोस्तों 1.067। तो डायमीटर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो शॉर्टकट का डायमीटर होता है वो कितना होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट शुड बी वेट ऑफ शॉर्टकट फॉर मेन। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, जो शॉर्टकट का मेन है, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग इसका पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ओके, 7.26 kg, 7.66 kg, 7.58 kg, 7.69 kg। तो दोस्तों जो शॉर्टकट का मेन का वेट होता है वो होता है हमारा 7.26 kg। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, 7.26 kg। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द हाइट ऑफ 110 मीटर हर्डल्स। जो हाइट होता है 110 मीटर हर्डल्स का वो क्या होता है, 1.067, 1.066 मीटर, 3 मिनट एंड 1 मिनट। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंफ्यूज करने के लिए आपको मीटर मिनट दोनों में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट पूछा है दोस्तों, तो जो हमारा हाइट है वो क्या है दोस्तों, हमारा 1.067। ओके, ये किसके लिए होता है दोस्तों, मेंस कैटेगरी के लिए होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है हमारा दोस्तों। What is the objective starting position in the preparation phase in hammer throw। तो जैसा आपको पता है जब आप डिस्कस थ्रो करने जाते हैं तो वहां पे आपके फेजेस होते हैं। तो फेज आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब अगर मैंने डिस्कस होल्ड कर लिया तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज में आपको पता होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव। तो यह क्वेश्चन जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए देते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं अपना 1 ईयर डिप्लोमा के लिए उनके लिए तो है ही। तो to initiate the throw, to release the hammer, to get the speed of the hammer and to initiate the acceleration of the hammer। तो दोस्तों व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है इन प्रिपरेशन फेज हैमर थ्रो में, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो करते हैं टू इनिशिएट स्टार्ट एक्सीलरेशन ऑफ द हैमर। ओके, याद रखिएगा स्टार्ट क्या करते हैं, हैमर को एक्सीलरेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। कौन से पोजीशन में, कौन से फेज में, प्रिपरेशन फेज में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 4th। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिकवरी फेज ऑफ द डिस्कस थ्रो। यहाँ पे क्या पूछा है, जब आप रिलीज कर देते हो और रिकवरी फेज में जब आते हो डिस्कस थ्रो में तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑप्शन है टू अनस्टेबल द थ्रोअर, टू गेट मोर रोटेशन फोर्स, टू स्टार्ट द थ्रो सून एंड टू स्टेबलाइज द थ्रोअर एंड अवॉइड फॉलिंग। तो जैसे आपको पता है जब डिस्कस थ्रो आप फेंक देते हो और जब आपका रिकवरी फेज आता है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करना होता है थ्रोअर को, और फाउल होने से अपने आप को बचाना होता है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, टू स्टेबलाइज द थ्रोअर एंड द अवॉइडिंग फाउल। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लियरेंस फेस इन हडल्स। जब आप हडल में क्लियरेंस करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा मैंने आपको बताया दो चीज पे पूछते हैं, टीचिंग स्टेप में एक उसका ऑब्जेक्टिव और एक उसका टीचिंग स्टेप। ये आपका टीचिंग स्टेप में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, और अगर मैं बोल दूंगा टीचिंग अपना हडल में थर्ड टीचिंग स्टेप का नाम क्या, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी पूछते हैं। इवन दैट जो आपका वाइवा होता है ना फुल ईयर के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते ऑप्शन देखेंगे। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ स्पीड एंड टाइम
the air, to maximize the loss of speed time in the air, to average the loss of speed and dare to jump from the hurdle. तो दोस्तों हमारा जो क्लियर एंड फेस ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है दोस्तों, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ स्पीड एंड टाइम इन द एयर। याद रखिए जितना टाइम वो कम रहेगा उतना उसका क्लियरेंस क्या होगा दोस्तों, अच्छा होगा और वो क्लियर कर सकता है हर्डल्स को। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चंस को रटिए मत, मगअप मत कीजिए। मेजरमेंट तो चलो आपको रटना ही होता है, बट जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो उसके टीचिंग स्टेप है, उसको आप समझिए तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने को इजी होगा। चाहे कोई भी एथलेटिक्स का एग्जाम हो, लेवल 1 लेवल 2, या आपके वाइवा में हेल्प करेगा। ओके, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप क्वेश्चंस को रटिए मत, उस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। या 10 क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट में भी पढ़ा सकता था ऐसे देखे, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखें और उसको रट लें। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर करें। ओके, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा और भी ऐसे सारे वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।